सभी सरकारी और निजी विद्यालय खुल गए हैं। बच्चों की उपस्थिति शुरू हो गई है, शिक्षक भी उपस्थित हैं। अब स्कूल खुलते ही विद्यालय में रौनकता आ गई है, सभी खुश हैं, लेकिन 50% उपस्थिति के साथ बच्चे विद्यालय आ रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग अब विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर सख्त है, धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है। शिक्षा विभाग का मानना है कि नो वर्क नो पे। आपको बता दें कि पूरे बिहार में 9 अगस्त से 13 अगस्त तक विद्यालय का निरीक्षण किया गया और जो शिक्षक गायब पाए गए उनका वेतन उस दिन का काट दिया गया और कहा गया कि नो वर्क नो पे, यानी कि अब अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों की खैर नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग बिल्कुल सख्त है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए खबरों की सिलसिला को अब शुरू करते हैं। बिहार में सभी सरकारी विद्यालय पहली से लेकर 12वीं तक स्कूल कॉलेज सभी खुल गए हैं। शिक्षकों के साथ साथ अब बच्चे भी उपस्थित होने लगे हैं। हालांकि बच्चों की उपस्थिति कुछ कम आकी जा रही है, लेकिन शिक्षक भी कई महीनों से घर पर रहने के कारण उनकी उपस्थिति कुछ कम होने के कारण और शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग अब सख्त हो गई है और प्रतिदिन जांच हो रहा है। फिलहाल हाई स्कूल को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग बिल्कुल सख्त है। ऐसा नहीं कि प्राथमिक प्रारंभिक विद्यालयों में सख्ती नहीं है, वहाँ भी है और उसके लिए भी तिथियां जारी कर दी गई है। पदाधिकारी नियुक्त हो गए, राज्य से राज्य स्तरीय टीम की नियुक्ति की गई है और वह भी विभिन्न विद्यालयों की दौरा करेंगे और उनके दौरे के साथ साथ अन्य पदाधिकारी आपका डीपीओ और डीओ और बीईओ भी प्रतिदिन विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे और करीब 1 घंटे तक वह स्कूल में समय भी बिताएंगे। तो गैरहाजिर रहने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग बिल्कुल सख्त हो गई है और कहना है कि जो शिक्षक अनुपस्थित पाए जाएंगे उनका उस दिन का वेतन काट लिया जाएगा, नो वर्क नो पे। माध्यमिक शिक्षक संघ माध्यमिक शिक्षकों को लेकर माध्यमिक विद्यालय प्रारंभिक विद्यालय से पहले खोल दिए गए थे और उनके लिए जांच टीम बनाई गई थी, जांच भी विद्यालय हुआ। रिपोर्ट के अनुसार आपको हम बता दें कि 9 अगस्त 2021 से 13 अगस्त 2021 तक पूरे राज्य के जिलों में अवस्थित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का जिला शिक्षा पदाधिकारी और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा अनुश्रवण किया गया, यानी कि निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में जो शिक्षक अनुपस्थित पाए गए उनके लिए राज्य शिक्षा विभाग में उनकी रिपोर्ट हुई। ऐसा भी बनाया गया था कि शाम तक अनुपस्थित शिक्षकों की सूची राज्य कार्यालय को उपलब्ध होना चाहिए, हुआ भी ऐसा ही। अब पूरे राज्य में किस किस जिले में कितने शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है और जिस दिन वो अनुपस्थित पाए गए हैं उस दिन का नो वर्क नो पे के हिसाब से उस दिन का वेतन उन्हें न मिलेगा। मेरे पास वो सूची उपलब्ध है, उस सूची के अनुसार किस किस जिले में, यानी कह सकते हैं कि कुल 18 जिलों में शिक्षकों को अनुपस्थित कुछ शिक्षकों को पाया गया। अब किस जिले में कितने शिक्षक अनुपस्थित हुए और कौन जिले में कितने उपस्थित हुए अनुपस्थित पाए गए, इसका हम थोड़ा सा लिस्ट आपको हम बता देते हैं। पहला हम जिला का नाम बताएंगे और दूसरा अनुश्रवण में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए शिक्षक या कर्मियों की संख्या बता देते हैं। देखिए, पटना में अनुश्रवण के दौरान 6 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए, यानी कि 9 अगस्त से 13 जुलाई के बीच यह जांच चली है। 9, 10, 11, 12, 13 5 जिलों के जांच में पटना जिले में 6 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। रोहतास में 67, लगता है कि सबसे ज्यादा रोहतास में शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। 67 शिक्षक, सबसे ज्यादा रोहतास जिले में 67 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए 5 दिनों के अंदर। गया जिले में 2, जहानाबाद जिले में 1, औरंगाबाद जिले में 11। रोहतास के बाद औरंगाबाद जिला अव्वल है, यानी कह सकते हैं कि रोहतास में 67 तो 11, औरंगाबाद में 11 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। मुजफ्फरपुर में 6
और पूर्वी चंपारण में 7, शिवहर में 11 और समस्तीपुर में 4, सहरसा में 2, अररिया में 9, बांका में 1, मुंगेर में 16। देखिए 67 के बाद 16 अररिया आता है, उसके बाद औरंगाबाद और कह सकते हैं शिवहर, बांका में 1 और मुंगेर में 16। मुंगेर भी 16 है, मुंगेर में 16 कहा गया है और अररिया में 9 है। इधर शेखपुरा में 2 और लखीसराय में 10, खगड़िया में 2 और बेगूसराय में 2 शिक्षक हैं। फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं शिक्षकों की संख्या। पटना में 5, 6, रोहतास में 67, गया में 2, जहानाबाद में 1, औरंगाबाद में 11, मुजफ्फरपुर में 6, पूर्वी चंपारण में 7, शिवहर में 11, समस्तीपुर में 4, सहरसा में 6, पूर्णिया में 2, अररिया में 9, बांका में 1, मुंगेर में 16, शेखपुरा में 2, लखीसराय में 10, खगड़िया में 2, बेगूसराय में 2। कुल 165 शिक्षक पकड़ाए हैं। देखिए पूरे बिहार में 18 जिलों की जांच हुई है, जिसमें सबसे बड़ी जांच, सबसे बड़े शिक्षकों की अनुपस्थिति रोहतास में देखा गया है 67 है। और पूरे बिहार में जो जांच चली उसमें पूरे कुल 165 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। और बिहार शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि उन तमाम 29 दिन अनुपस्थित शिक्षक को 1 दिन का वेतन, जिस दिन अनुपस्थित है उस दिन का वेतन काट लिया जाए और नो वर्क नो पे के हिसाब से काट लिया जाए। यानी कि अब बिल्कुल चाहे प्रारंभिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो, उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, अब शिक्षक अनुपस्थित रहेंगे तो कार्रवाई होगी। अब शिक्षकों पर सरकार और शिक्षा विभाग सख्त है। कहना है कि शिक्षक अगर प्रतिदिन उपस्थित होंगे तो बच्चों के साथ लगाव होगा, और बच्चों के साथ लगाव होगा तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ेगी, उन्हें पढ़ने की ललक भी बढ़ेगी। तो जब तक शिक्षक उपस्थित नहीं होंगे तब तक ये नहीं होगा। लेकिन अगर शिक्षक अनुपस्थित रहेंगे, मनमौजी विद्यालय आएंगे तो काम नहीं चलेगा। अब प्रारंभिक विद्यालयों में भी गठन कर दिया गया है, टीम गठन हो गया है। अब प्रारंभिक विद्यालयों में भी विद्यालय खुलते ही यानी कि रक्षाबंधन के बाद लगातार जांच की प्रक्रिया प्रारंभिक विद्यालयों में भी चलेगी और प्रतिदिन जांच होगी। एक नहीं कई पदाधिकारियों के द्वारा जांच किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शिक्षकों का कहना है कि जांच की प्रक्रिया जो चलती है वो रोड किनारे या बाजार वाले विद्यालयों में ही होता है, लेकिन इस बार चाहे वह सड़क के किनारे, मुख्य मार्ग के किनारे वह विद्यालय हो या ग्रामीण क्षेत्र में, सभी पदाधिकारी को जांच करना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जांच करेंगे, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जांच करेंगे और राज्य से बनी टीम का जो नेतृत्व कर रहे पदाधिकारी है वो भी विद्यालय के जांच करेंगे। तो कब किसके विद्यालय में पदाधिकारी पहुंचे कहा नहीं जा सकता, लेकिन बिहार के सभी शिक्षक वैसे नहीं है जो अनुपस्थित रहते हैं। कुछ पर अचानक कुछ कार्य आ जाने के कारण अनुपस्थित होते हैं, उसी क्रम में उन्हें अनुपस्थित घोषित किया जाता है। खैर जो भी सच्चाई हो, अगर आप शिक्षक के रूप में बहाल हुए हैं तो अपने कर्तव्य पर बने रहें, कर्तव्य पर ध्यान दें। सबसे पहले अपना कर्तव्य है, कार्य है, और उसमें अगर आप खरे उतरते हैं तो आपकी मान सम्मान भी आम लोगों में बढ़ेगी। जांच क्या, महाजांच भी अगर चलता रहे, आपकी अगर बिल्कुल उपस्थिति सही है, आपका कार्य दिवस सही है, कार्य योजना सही है, तो तमाम कोई भी कुछ करने वाला नहीं है। तो फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आपको चलते चलते बता देते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा कार्य योजना शिक्षकों की अनुपस्थिति जांच करने के लिए, उपस्थिति जांच करने के लिए बना दिया गया है और राज्य स्तर से भी टीम बनाकर विद्यालयों में भेजा जा रहा है। तो आप अपने विद्यालय में बने रहें और बच्चों के बीच लगाव लगाते रहें, लगे रहें, बच्चों में उमंग जगाएं, जागरूकता बढ़ाएं, क्योंकि लगातार विद्यालय बंद होने से बच्चों में भी कुछ चिंता आई है, बच्चे में शिक्षा के प्रति कुछ रुझान कम हुआ है। उस रुझान को बढ़ाने में आप शिक्षक हैं तो जरूर अपनी योगदान दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबरों के साथ, नई सूचना के साथ। तो फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।